दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक ही कमरे में दो लोग बैठे होते हैं। एक इंसान कंबल ओढ़कर सिकुड़ा हुआ है और दूसरा पंखा चलाकर पसीना पोंछ रहा है। मौसम एक है, जगह एक है, फिर भी दोनों को अलग अलग क्यों महसूस हो रहा है? क्या ये किसी की कमजोरी है या फिर शरीर के अंदर कोई ऐसा साइंस काम कर रहा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे कि कुछ लोगों को ठंड ज्यादा क्यों लगती है और कुछ को गर्मी ज्यादा क्यों। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा कारण आएगा जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। सबसे पहले एक बात समझिए, हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये हिस्सा हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, यानी यही तय करता है कि शरीर को कब गर्म रखना है और कब ठंडा करना है। जब आपको ठंड लगती है तो शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं ताकि अंदर की गर्मी बाहर न जाए, और जब गर्मी लगती है तो वही नसें फैल जाती हैं और पसीना निकलने लगता है ताकि शरीर खुद को ठंडा कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर इंसान का ये सिस्टम एक जैसा सेंसिटिव नहीं होता। यहीं से फर्क शुरू होता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। आपने देखा होगा, कुछ लोग खूब खाने के बाद भी दुबले रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा खाने पर भी भारी महसूस करते हैं। इसका कारण मेटाबॉलिज्म होता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है उनका शरीर ज्यादा हीट पैदा करता है, इसलिए ऐसे लोगों को ठंड कम लगती है। और जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है उनका शरीर हीट कम बनाता है, इसी वजह से उन्हें ठंड ज्यादा महसूस होती है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये पूरी तरह बायोलॉजी पर बेस्ड फैक्ट है। अब समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन को। अगर आपके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मौसम बहुत ठंडा है। इसका मतलब है कि वहाँ ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुँच रहा। जब खून ठीक से फ्लो नहीं करता तो उस जगह हीट भी नहीं पहुँचती। यही वजह है कि एक्सरसाइज करने के बाद अचानक ठंड कम लगने लगती है, क्योंकि सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। अब शरीर की बनावट पर ध्यान दीजिए। शरीर की चर्बी एक तरह की नेचुरल ब्लैंकेट की तरह काम करती है। जिन लोगों के शरीर में बॉडी फैट ज्यादा होता है उनकी बॉडी हीट बाहर आसानी से नहीं निकलती, इसलिए उन्हें ठंड कम लगती है। और जिन लोगों का बॉडी फैट कम होता है उनकी हीट जल्दी बाहर निकल जाती है, इसलिए उन्हें ठंड ज्यादा महसूस होती है। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये शरीर की फिजिक्स है। अब आते हैं एक ऐसे कारण पर जिसे ज्यादातर लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, आदत और दिमाग की ट्रेनिंग। आप जिस टेम्परेचर में ज्यादा रहते हैं आपका दिमाग उसी को नॉर्मल मान लेता है। अगर आप ज्यादातर समय एसी में रहते हैं या हमेशा ब्लैंकेट में सोते हैं तो दिमाग उसी कंफर्ट जोन का आदी हो जाता है। फिर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी बदलता है दिमाग अलार्म बजा देता है। यही वजह है कि पहाड़ों में रहने वाले लोग कड़ाके की ठंड में भी नॉर्मल रहते हैं और बाहर से आने वाले लोग उसी ठंड में कांपने लगते हैं। अब एक रेयर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साइंस फैक्ट सुनिए। हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स भी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन। जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उन्हें अक्सर ठंड ज्यादा लगती है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है क्योंकि उनके हार्मोन्स अलग तरह से काम करते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी बदलने लगता है, इसीलिए बुजुर्गों को ठंड ज्यादा महसूस होती है। ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजिकल चेंज है। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि इतनी ठंड में भी तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है या इतनी गर्मी में भी तुम्हें ठंड क्यों लग रही है, तो याद रखिए, ये मौसम की गलती नहीं है, ये आपके दिमाग, आपके शरीर और आपकी अंदरूनी वायरिंग का नतीजा है। सबसे बड़ा रहस्य बाहर के मौसम में नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ है।